बोला जाता है। अभी वो बच्ची 1 साल की है, तुम भी हमारी बेटी बोल रहा है कि जो औरत पैदा करे तो जो औरत तू चुदवा रही है ना, और मतलब तेरी बेटी भी नचनिया और चुदवाएगी इसे। बताइए, कोई कह सकता है? अब जब हमारी बेटी की बात आ गई तो हम अब अत्याचार नहीं सहेंगे। सास ससुर यही। मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। हमारी मौजूदगी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में है और यहाँ एक वायरल महिला जो कि काफी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे काफी वायरल है और अपने कर्म के अनुसार वायरल है। जो भी प्रतिक्रिया करती है उन सारी विधि पर हम चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सर, जितने भी ऑडियंस आपके न्यूज चैनल से देख रहे हैं तो सभी को नमस्कार और गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं। आप जो वीडियो बनाती है उसके पीछे का कुछ कहानी बताइए, कि बहुत सारा चर्चा हुआ और बहुत सारे महिला जो होता है ना, जो शादी के बाद सोचता है जो घूंघट में रहे जी, घर में रहे, पति पत्नी के साथ बच्चे को पढ़ाए लिखाए सास ससुर के कहना में, पर घूंघट जब कोई दरवाजा पर आता है तो आस्ते से आवाज लगाए और उससे सत्कार के लिए भी डायरेक्ट नहीं जाती है। संस्कृति जो सभ्यता है भारत की, लेकिन आपने इन सब चीज को तोड़ दिया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? रीजन क्या हो सकता है सर? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किए कि क्या हर महिला को लगता है कि हम एक संस्कारी बन के रहें, अपने घर में हाउसवाइफ बन के रहें, या ये सब अच्छा लगता है? मुझे ये चीजें देखिए, चोर या तो जब चोर होता नहीं है और अच्छे इंसान को अगर एक बार गलती हो जाती है, किसी भी कारण गलती हो जाती है तो उसको समझा दिया जाता है। अब उसने चोरी की ही नहीं है, वो किसी के साथ चला गया, चोरी की नहीं और उसको बदनाम कर दिया जाता है। हाँ, और वो बार बार चिल्ला चिल्ला के अपनों से बोल रहा है कि हम चोर नहीं, हम चोर नहीं है, और उसको नहीं सला चोरी तूने की, चोरी तूने की है, तो फिर वो चोर क्या समझ? साला जब बदनाम है ही तो फिर कहते से हो। तो शायद ये चीजें हमारी भी यही कहानी है कि मैं भी यही चाहती थी कि पति कमा के लाए, सास ससुर हमें अच्छे से रखें, हर चीज हमें टाइम से मिले, हमारे बच्चे हों, हम बढ़िया संस्कारी से रहें। पर नहीं, हैवानियत खुद ही घर वाले जब दिखाते हैं सब चीज। यहाँ की बात नहीं कर रही मैं, मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा मैं बचपन से हो चुका है कि हैवानियत, मैं कमाने गई, वहाँ कमाने के लोग अपने मैंने झाड़ू पोछा भी किया, मैंने लैट्रिन के गड्ढे भी खोदे, मैंने दिल्ली में वकीलों के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी, चोर बाजार से कपड़े लाद के लाती थी, ट्रेनों में बेचे, साइकिल से गांव-गांव कपड़े बेचे मैंने। वो महिला हूँ मैं, वो लड़की हूँ, साइकिल से गांव-गांव कपड़े बेचे, सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए। और मुझसे पैसे ले लिए जाते थे। पैसे जब तक पैसे वो चलते थे तब तक हमारी उस घर में मतलब एंट्री रहती थी। और जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाते थे तो इतने मोटे लाठी, देखो कुल्हाड़ी चली, देखो आपको दिखाए ना, ये लाठी कौन चला? देखिए ये कुल्हाड़ी चली है। कौन चला कुल्हाड़ी? कोई अपने है, नाम मत खुलवाइए। आपके मम्मी पापा जिंदा है कि नहीं? माँ बाप सब जिंदा है, सब कोई जिंदा है। ये लाठी कौन चलाए? क्योंकि माँ बाप की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो कुछ कर पाए, वो भी बन चुके थे। जैसा बता दिया था तो वो भी समझ लेते हो सकता हमारी बेटी गलत। आप किसी दूसरे पर आश्रित थी? आश्रित कोई नहीं होता। जैसे अब हम आए यहाँ काम करने, आप काम करने आए, आपने अंडर में अपने रख लिया, हमें अंडर में रख लिया, आप खाना दे रहे हैं, अपने तरीके सो रहे हैं, हमारे अपने तरीके सब। तो हम तो बच्ची हैं, हमको तो नहीं पता कि हम कहाँ निकलना, कितनी बड़ी दुनिया में। गाँव से थे, हमको बोलना नहीं आता था, उड़ना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। लोग अच्छे अच्छे आते थे, लोग उनसे पैसा कमवा लेना कि इसको लूटो, है इसको ऐसे हॉट बात करो, शादी के झांसा दो, उससे इतना पैसा कमवाया गया, इससे हमें इतना इतना करवाया गया। वहाँ हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, बहुत हम मतलब चीजों का शिकार हो गया है, बहुत से। वहां से भागे, फिर वही चीजों का शिकार हो गए। सिर्फ ये चीजें लगते हैं हम। आप राजनीतिक में जो है नेता के कोई शिकार हुए क्या? हमारी सोच वहीं जा रही है। नहीं, कॉमन लोगों के जैसे गरीब के झांसा। हाँ, तो कोई नॉर्मल आदमी आपको इतना शोषण नहीं कर सकता है? कर सकता है। मोबाइल पे आपको किसी को प्रलोभन देने के लिए बोला, जो होता है कॉल सेंटर में लड़की? नहीं, कॉल सेंटर में, घर ही में, जिसके जो माँ बाप ने अपने सौंपी बेटी की, हमारी बेटी की रक्षा करो, वही वो रक्षक भक्षक बन गए। रक्षक भक्षक बिल्कुल। वहाँ से अपने में आते थे वो? हाँ, रिलेशन में आते थे। अपना ब्लड नहीं, थोड़ा दूर का रिलेशन में ही आते थे सब कोई हमारे साथ। मतलब क्या नहीं, दूसरा अपना फिर काम करने के लिए चले,
फिर काम करने लगे, काम में कंपनी में काम किया, मैंने कंपनियों में काम किया। लोग यहाँ तक नाउन जो नहीं होते, हमारे यहाँ नाउन बोलते हैं, रंग लगाते हैं, वहां जाके पूजा पाठ में रंग लगाते थे, नाउन का काम किया मैंने। मैं वो लड़की हूँ 150-150 में लैट्रिन के 10-10 फुट गड्ढे खोदे, खेत में जाकर मजदूरी की मैंने, इतना पर्दा करके नहीं बोल पाती थी। क्या होता था, करो या ना करो, मगर वो नजर से लग रहा हमारी छठी में वो चीजें रख दी गई थी। हमको नहीं समझ रहा कि हमें नहीं लगता था कि हम क्यों अपना आवाज ही नहीं उठा पा रहे थे, अपनी आप को नहीं उठा पा रहे थे सब चीजें। वहां से फिर चलो जो हुआ, फिर अपनी जान बचाए। नहीं कहते कि जानवर जब छूटता है, बंधा होता है, जब छूटता तो भागता है, जहां भागता है तो कोई पकड़ के बांध लेता अपने खूंटे में। ये जिंदगी हो रही थी हमारी जानवरों की तरह। फिर हम मुंबई पहुंचे। मुंबई में हमें इस लड़के से मुलाकात हुई। हमने इससे अपनी पूरी खुली किताब रख दी, एडिटेड डबिंग रिकॉर्डेशन है, ठीक है। अच्छा, हमने खुली किताब हमारी है, हमने अपनी सारी चीजें रख दी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अगर मर्जी हो तो करो, नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हम एक अच्छे दोस्त बनकर, आप अपने लेवल की लड़की से शादी कर लो, हमारे आचरण नहीं सही, हम पीते खाते। क्योंकि जब कुछ नहीं बचा ना, जब दुनिया में कुछ नहीं बचता ना, फिर क्या सोचता है, या तो क्राइम की दुनिया में जाऊं। और क्राइम बहुत सोचा कि हम क्राइम की तो फूलन देवी जैसा बन जाए, बहुत सोचा, पर हमें ऐसी कोई संगत नहीं मिली। हमको बहुत, हम आज भी वो कोशिश करते हैं, पर हमको आज दिन तक ऐसी संगत नहीं मिली, ठीक है। क्योंकि जो चीजें हम झेल के आए, पब्लिक को तो क्या है, 2 कमेंट कर देना, अपनी मानसिकता दर्शा देना, पब्लिक यही है। पब्लिक जो चीज वो हम करके आए वो हम झेल रहे ना, दर्द हम झेल रहे, भूख। हम मुंबई में रोटी तक को तरस गई। बंदा मिला यहाँ आके शादी के लिए, जो बहुत उतावला हो गया। हम इसके माँ बाप को बुलाए, हमारी उम्र ज्यादा। मैंने कहा देख मेरी उम्र ज्यादा है, तू अच्छा खासा, तुझे लड़की मिल सकती है, तू शादी कर सकता है। तो बोले कि नहीं हम शादी करेंगे तुम, क्योंकि हमारे पास एक चीज है ना, हम पैसों पे मरते हैं। हमारे पास एक खासियत है, हमारे पास पैसा दिखे घर में, ना हम पैसों पे मरते हैं, ना हम सोना चांदी पे मरते हैं। सिर्फ हमें तन पे कपड़ा चाहिए और खाना, पेट में खाना चाहिए। और ना हम कभी आज दिन तक आपका बैंक बैलेंस चेक करेंगे, ना आपकी पर्स चेक, हमारी कुछ अंदर है हमारे, हम इन चीजों में महत्व नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते हैं। बस हम अपनी, हमारी जो कमाई का है उस पर भरोसा रखते हैं। हाँ, आए भाई यहाँ पे, बहुत गरीब घर से हमारे हस्बैंड है, बहुत गरीब घर से है। तो हम इसके माँ बाप से बोले, इसके माँ बाप बोलेगा अगर तुम शादी नहीं करो तो हम सुसाइड कर लेंगे पूरा घर। यहाँ भी ब्लैक मिली, समझना, सुसाइड कर लेंगे। तो हमने देखिए हम नाचने गाने वाले हैं, ठीक है, हमें इस लाइन में मिल गए, हम टिकटॉक से वायरल हुए थे। हमने कहा हम नाचने गाने वाले, हम पीते खाते हैं, बहुत सारी चीजें। वो बोले हमें कोई मतलब नहीं, पर तुम नहीं आओगी ना तो हम पूरा घर आत्महत्या कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, कोई कि अगर इतने जगह हम शिकार हो के आए, शायद में एक भरोसा कर लेते, शायद हमारी जिंदगी बस जाए हैं, और शायद हम कुछ अच्छा इन लोगों को, हम मतलब किसी की जान क्यों, ये लड़का अपना कह रहा कि मर जाएंगे, कोई बात नहीं, शादी कर ले। शादी के बाद वही रंग मगर में भी वही रंग सास ससुर के वही, क्योंकि उनको चाहिए रुपया हमसे, आपके कमाए हुए धन। हाँ, सिर्फ वो हमसे थोड़ा शादी किए थे, रुपया से। लड़का खैर साथ नहीं छोड़ा उसने, हमें जो उसने वादा किया वो तक निभा रहा, अभी तक निभा रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि आप वहां ना जाओ, हमने कभी रोक टोक नहीं की। उसकी लाइफ है यार, वो अपने माँ बाप से सबसे मिले, कभी नहीं। मगर जब आज हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाए तो तुम सुन के तहस नहस। मतलब मुझे नहीं पता था कि एक रंडी के साथ शादी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था एक वैश्या के साथ शादी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि हमारा लड़का फंसा लिया जाए। जब मैं बोल रही थी चिल्ला के, शादी से पहले घर जा रही थी, सब सूट से करके आ रहे थे, तुम्हारे घर उतर रहे थे, तो तुमको नहीं पता था नाचने गाने वाली है। दारू ससुर लेके दे रहा था, चचिया ससुर साथ में पी रहे थे, तब नहीं पता था कि ये औरत पीती है, इससे शादी ना करे। तब भी समझाया कि अपनी लेवल की लड़की के साथ करो। अब तो खैर बच्ची हो गई तो सब छोड़ चुके हैं, सब नशा सा, क्योंकि अब हमारी भविष्य नहीं है, हमारी बच्ची का भविष्य है। मगर फिर भी अगर कुछ नहीं कर रहे हैं और इसमें भी अगर फिर क्या करेंगे, कुछ तो फिर नया करेंगे। अब कुछ नहीं हमारे पास, जब आदमी हर जगह छूट, हम कब तक इस तरीके से हम लोगों से लड़ेंगे, चिल्लाएंगे? ये दुनिया समझेगी, हमको बताइए, दुनिया समझेगी हमारी चीजें। हम बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, समझेगी दुनिया? नहीं समझेगी, आपकी बात को नहीं समझेगी, नहीं समझे। मगर कुछ हम अब दुनिया को समझाएंगे, अपने तरीके से समझाएंगे। पर अब हमने अत्याचार सहा है सर, हम आपके चैनल के माध्यम अब नहीं सहेंगे, चाहे वो सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति हो, चाहे कोई हो। अब हमारी बच्ची का सवाल है। हम आपको समझदारी के लिए बोलेंगे, सास ससुर की उम्र कितना हो गया लगभग? जो भी हो, मतलब अब वो लोग जाने वाले हैं अमेरिका, क्योंकि ज्यादा उम्र हो गया। आपकी और दोनों की उम्र से हमको पता चलता है कि आपके दोनों का पिता माता कितना उम्र होगा। तो कुछ दिन के बाद तो आप ही लोग का घर होगा ना,
हमें उनकी दौलत नहीं चाहिए, हमको हम आप दौलत की बात नहीं, जो परेशानी है वो तो खत्म हो जाएगा यार। जब अच्छा ये बताओ, जब आप अपनी चीजें रख दोगे और फिर आदमी कहते बातों से सब कुछ हो जाता है, समझ लो। हम उनसे पैसे मांगने जाने, जमीन जायदाद मांगने जाने, हम घर से एक चीज नहीं लिए, इतना नहीं लिए, हम खुद अपना नाच के ऑर्केस्ट्रा तक में नाचे। और बोलो, यहाँ आके शादी के दूसरे दिन सुहागरात ऑर्केस्ट्रा तक में जो लड़की नाची हो, ऑर्केस्ट्रा नाच के तुम अपनी बेटी हमारे घर पहुंचा रही हो, सब कुछ मतलब वहाँ नाच सब खबा रहे, तब तुमको नहीं पता कि मेरी बहू नाच रही है। तब भी तुमको पता कि बेटा ऑर्केस्ट्रा में हम गरीब हैं, हम आधी रोटी खाएंगे, हम आपको खिलाएंगे, पर आप नहीं जाओगी नाचने। है इज्जत, ये होती है इज्जत। तब तो क्या ससुर का, बेटा घर बनाओ, घर बनाओ, बेटा घर बनाओ, घर बनाओ। आज के कोर्ट से हम लड़के को लेंगे, खर्चा लेंगे, किस चीज से भाई? हम जबरदस्ती तो तुम थोड़ा, आपने हमको ब्लैकमेल किया है, आपने हमको ब्लैकमेल किया है, आपने शादी की, किस मकसद से कोर्ट से लोगे? आके आओ ना कोर्ट पे हमारे सामने, आओ ना, अब इतिहास रचेंगे। बहुत हो गया अब यार, हम बर्दाश्त करें, हमसे मूर्ख फिर कोई होगा नहीं, क्योंकि हम अपने आप को कब तक, अब बुढ़ापा आ गया, आज हमारे साथ तो कल हमारी बेटी आएंगे ना, हमारी बेटी के साथ शोषण कर सकते हैं। हमारी बेटी को बोला जा रहा है, पता क्या बोलती है? इनकी सास का फेस खसक गया हुआ है, तभी जो है इनका जो है अपने पुतों का सम्मान नहीं कर रही है। और पोती जो कि 1 साल की है, और 1 साल की बच्ची, उनको हम दुर्गा भगवती का स्वरूप के रूप में देखने का पसंद करेंगे। और अभद्र शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा अपराध को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इनके साथ जो जीवन में घटना हुआ, शोषण किया गया, बहुत तरह का टॉर्चर का, परेशानियों का जो सामना करना पड़ा, और जिससे जो है थक के बहुत सारे अश्लील टाइप के वीडियो डालते हैं, अपना रुपया अर्जन करने के लिए जो भी करना चाहते हैं ऑन कैमरा करते हैं। क्या बिल्कुल, ऑफ कैमरा में सबूत नहीं रहता है, और ऑन कैमरा में करते हैं ताकि साक्ष्य जो है भारत सरकार के खाता में बरकरार रहे। बिल्कुल। दूसरी बात, मतलब जितना हमारे साथ शोषण, अब बता, अब हमारे साथ सर अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कुछ नया करेंगे और क्राइम की दुनिया में उतर जाएंगे। हम आपसे एक विनती करना चाहेंगे, एक मनुष्य के नाते, हम आपके रिश्ता में कुछ लगते नहीं है, लेकिन आप जब इंटरव्यू दिए हैं तो थोड़ा सा हमारा भी मानवता बनता है। अपराध को ओर जाने से हम आपको कहेंगे जो नहीं जाइए, अपराध में जाइएगा तो क्या परिणाम होगा? अपराधी का और आशिक का परिणाम बहुत बुरा होता है। ये बताइए, कोई चाहता है कि हम अपराध की दुनिया में पैर रखें? कोई चाहता है कि हम ये बने? मगर जब तक लोग अपने ही नहीं बनाते हैं, अपने ही, अगर हमने आपसे कुछ छिपाया हो तो आप हमसे बेशक कह सकते हो, हमको मतलब, जब कुछ सब कुछ जान के आप इस तरीके से प्रयोग करोगे भाषा, तो कौन बर्दाश्त कर लेगा भाई? कौन बर्दाश्त कर लेगा? तो हम तो करेंगे, अब अत्याचार अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, बहुत हो चुका। देखिए, इतिहास गवाह है आशिक और अपराधी का, फांसी होगी बस, और क्या होगा? जिंदगी बहुत अनमोल। अरे कोई लाइफ में एक ही बार मरना होता है, कुछ करके मरो बस, वही अच्छा है। तो कुछ अच्छा करके जाइए ना। तो अच्छा करें, अच्छे के लिए कुछ बचा नहीं हमारे पास। अब जो रील बनाते हो बनाते रहिए, ठीक है? वो तो बना ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा सा भक्ति में जुड़ जाइए, ताकि आपको जो है ना, बहुत भक्ति में जुड़ो, बहुत दूर जुड़ते। अब नहीं जुड़ना, अब नहीं जुड़ना। अब इनकी बाबू जो है रो रही है, तब तक के लिए हम लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।